प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 1.3 पूरी कर चुके हैं। अब देखते हैं अगली प्रश्नावली के लिए जो इंट्रो हमको चाहिए उसमें पढ़ना है हमको द्विआधारी संक्रियाएं। तो द्विआधारी संक्रियाओं को समझाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब समझते हैं द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं? गणित की जो मूल संक्रियाएं हमने पढ़ रखी हैं कि जोड़, घटाना और गुणा और भाग, ये 4 संक्रियाएं मूल संक्रियाएं हैं। इसके अतिरिक्त और भी संक्रियाएं हैं जैसे छोटा, बड़ा, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी आदि। तो जब हम प्लस करते हैं तो किन्हीं 2 संख्याओं की आवश्यकता हमको पड़ती है। 2 संख्याओं को हमने जोड़ा तो हमको ये आंसर मिल जाता है a+b। कभी कभी क्या होगा कि हमें 3 संख्याएं भी दी होंगी। मान लो ये 2 और 5 हमने जोड़ा तो हमको एक संख्या मिल गई 7, लेकिन कभी कभी 3 संख्याएं दे देता, मान लो 2 + 3 + 5 ऐसे दे दिया। तब हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो 2 ही को जोड़ेंगे, 3 2 5 जोड़ लिया, फिर 5 जोड़ लिया, तब आ जाएगा। फिर ये 2 ही हो गई, फिर ये आंसर आ गया 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गणित की जो ये संक्रियाएं हैं प्लस माइनस गुणा भाग, ये क्या होता है कि इनके लिए हमको 2 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि द्विआधारी संक्रियाओं के लिए हमको 2 आधारों की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको द्विआधारी संक्रियाएं कहते हैं। तो इसका मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, ये आप कहेंगे द्विआधारी संक्रियाएं हैं। हाँ, ये 2 आधारी संक्रियाएं हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे समुच्चय पे। जो प्रश्न में हमें समुच्चय दिया होगा उसके आधार पे हम उसके अवयवों को संबद्ध करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि अगर उसके अनुसार जो समुच्चय दिया है, अगर जो भी ऑपरेशन हमने किया मान लो प्लस माइनस, तो उसी समुच्चय में वो मिलना चाहिए। जिस a+b किया तो उनका योग उस समुच्चय में मिलना चाहिए, गुणा किया तो उस समुच्चय में मिलना चाहिए, घटाना किया तो उस समुच्चय में मिलना चाहिए। यानी कि जो भी ऑपरेशन हमको दिया हुआ हो तो वो अगर हम करें उसमें तो हमको उसी में मिलना चाहिए। अब द्विआधारी संक्रियाओं को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? मान लो हमको एक समुच्चय कोई दिया है, ABC दिया है, तो इसके 2 अवयवों को हम लेंगे कैसे? वो हम लोगों ने पहले ही जब शुरू में कक्षा 11 में पढ़ा था, क्रमित युग्म पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A×A हम निकालना पड़ेगा। A×A कैसे निकालेंगे? ABC का ABC से क्रॉस, मतलब पहले समुच्चय का सभी अवयव दूसरे समुच्चय के सभी अवयवों के साथ लेते थे। तो A हो जाएगा, AB हो जाएगा, AC हो जाएगा, फिर BA हो जाएगा, BB हो जाएगा और BC हो जाएगा, फिर CA, CB और CC ये हो जाएगा। तो ऐसे हमको क्रॉस प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता था। अब हम इसके किसी एक अवयव को ले लेते हैं, मान लो AB को हमने ले लिया और इसमें हम डिफाइन करते हैं प्लस को संक्रिया को। तो AB से हमको क्या प्राप्त होगा? AB से हमको प्राप्त हो जाएगा A+B। तो संक्रिया को लिखने का तरीका क्या है कि प्लस सच दैट, किससे प्राप्त हुआ? प्लस सच दैट से AB से हमको क्या प्राप्त हुआ? A+B प्राप्त हुआ। ऑपरेशन क्या है हमारा? प्लस है, और अवयव कौन से हैं? A और B हैं, और उससे हमको क्या प्राप्त करना है? A+B। तो अगर A+B देखेंगे वो समुच्चय A में आना चाहिए, और AB किसका अवयव है? AB है A×A का अवयव। तो अगर और इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? A×A।
और मिला किसमें ये a प्लस बी अवयव, तो a में मिला। तो इस प्रकार से द्विआधारी संक्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब इसमें प्लस है, किसी में गुणा हो सकता है तो गुणा को लिखेंगे, भाग हो सकता है तो भाग को लिखेंगे। इसलिए इन सभी चिन्हों को हटा करके हम द्विआधारी संक्रिया को कैसे व्यक्त कर देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन को व्यापक रूप से कैसे व्यक्त कर देते हैं, व्यापक रूप से हम व्यक्त कर देते हैं एक स्टार के द्वारा। कैसे व्यक्त कर देते हैं, स्टार के द्वारा। तो फिर लिखने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, ये हमारा लिखने का तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप समझते हैं इसकी परिभाषा को, जो NCERT बुक में 10 नंबर पे परिभाषा 10 दी गई है, उसी को समझते हैं। किसी समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया किससे रिप्रेजेंट की हमने, स्टार से, एक फलन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए है। तो द्विआधारी संक्रिया क्या है, एक फलन है जो किससे प्राप्त होती है हमको, जब हम अवयव लेते हैं ए क्रॉस ए का, और दिए हुए परिभाषा के अनुसार वो हमको किस में मिलना चाहिए, ए में मिलना चाहिए। तो ऐसी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। हम स्टार ए कामा बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। तो अगर ऐसे लिखा हो स्टार ए बी, तो उसका मतलब इससे ए स्टार बी भी लिख देते हैं उसको। तो ये हो गई हमारी परिभाषा। अब एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर में अंतर एवं भाग की प्रक्रिया क्या द्विआधारी संक्रिया है। तो देखो, नेचुरल नंबर तो हम लोग समझते हैं 1 से लेके अनंत तक सारी संख्याएं होती हैं। तो क्या होगा कि अगर हम अंतर की क्रिया लेते हैं तो माइनस सच दैट n क्रॉस n टू काहे में मिलना चाहिए, फिर हमको n में ही मिलना चाहिए। तो अगर हम कोई दो अवयव लें, मान लेते हैं 2 अवयव हमने ले लिए, कोई 2 अवयव ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं। 2 3 अगर अवयव हमने लिए तो क्या होना चाहिए, माइनस सच दैट 2 3, तो इसका मतलब 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 ये क्या हमको प्राप्त हो जाएगा, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। इसलिए ये क्या हो जाएगी, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी नहीं है। अब इसी प्रकार अगर भाग की संक्रिया को करें, भाग सच दैट n क्रॉस n टू n, मतलब n क्रॉस n के का एक अवयव कोई लें, भाग यही ले लेते हैं 2 कामा 3, तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2/3। तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो ये भी द्विआधारी नहीं होगा। तो इस प्रकार से समझते हैं कि अगर कोई एक समुच्चय हमको सवाल में दिया होगा और जो भी संक्रिया उसने बताई है उस संक्रिया को हम उसके अवयवों पर लागू करेंगे। अगर उस संक्रिया से प्राप्त आंसर जो है उसी समुच्चय का अवयव है तो हम उस संक्रिया को कहेंगे कि इस समुच्चय के अंतर्गत ये द्विआधारी संक्रिया है, अन्यथा कहेंगे ये द्विआधारी संक्रिया
नहीं। द्विआधारी संक्रियाओं के प्रगुण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रगुण है क्रम विनिमय। समुच्चय x में एक द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती है यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग टू x के लिए a स्टार b बराबर b स्टार हो। ये कक्षा 9 से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। योग का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, ये पढ़ते चले आ रहे हैं। ये द्विआधारी संक्रियाओं में हो गया। तो योग में a प्लस बी बराबर बी प्लस ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, तो ये गुणा में हो जाता था। तो यहाँ क्रम विनिमय द्विआधारी में है तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार हो। उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। मान लो कोई रियल नंबर से रियल नंबर में अगर हम प्लस को परिभाषित करें तो क्या होगा, आर क्रॉस आर से हमें किस में परिभाषित होना है, आर में होना है। तो हम जानते हैं किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योग एक क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योग वास्तविक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, किसी भी क्रम में जोड़ने पर परिणाम कैसा रहता है, समान रहता है, समान रहता है। अतः क्या है, पॉजिटिव प्लस जो है आर क्रॉस आर से आर में क्या है, एक क्रम विनिमय नियम का पालन करती हुई द्विआधारी संक्रिया है। अब माइनस को अगर देखें, माइनस क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती है? तो अगर हम 3,4 को ले लें माइनस सच दैट, तो क्या होगा, 3 माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 3, क्या होगा ये बराबर। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगी। गुणा में अगर हम देखें, दो रियल नंबर गुणा में ले लें, मान लो 2 3 ले लिया हमने, तो क्या होगा, इससे 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2 हमेशा 6 आएगा। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। अगर भाग की बात करें रियल नंबर में तो क्या होगा, भाग मान लो 2,3 ही ले लेते हैं, तो 2/3 कभी भी 3/2 के बराबर नहीं होगा। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगी। तो अगर हम ये देखते हैं कि जो भी संक्रिया दी गई है उसके अवयवों का क्रम बदल के वो संक्रिया करने पर परिणाम में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो ऐसी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। दूसरा है सहचर द्विआधारी संक्रिया। तो एक द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए क्रॉस ए से ए सहचर कहलाती है यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी, जहाँ ए बी सी का क्या होना चाहिए, ए बी सी ए में होने चाहिए। तो एक उदाहरण द्वारा इसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं योग में सहचर, योग में दिखाते हैं। तो अगर योग में कोई 3 अवयव हम ले लें, मान लो 8 5 3 ले लिए, 8 5 3 ये ले लिए, तो 8 + 5 + 3 ये कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 3 16 हो जाएगा। अब 8 + 5 + 3 अगर करेंगे तो ये 8 और ये 5 3 8, ये भी 16 हो जाएगा। तो योग में ये क्रिया क्या होती है, सहचर हो, द्विआधारी संक्रिया सहचर होती है। जबकि अंतर में ऐसा नहीं है। अंतर में अगर यही ले लेते माइनस में तो क्या होता, 8 - 5 - 3 क्या इसके बराबर होता, 8 - 5 - 3 के। ये 8 में से 5 गया 3, 3 में से 3 गया 0, ये 5 में से 3 गया 2 और ये 8 में से 2 गया तो 6 बचता। यहाँ 0 आता, यहाँ पे कितना आता, यहाँ पे आता 6। तो ये कभी आपस में बराबर नहीं है। तो अंतर की संक्रिया द्विआधारी संक्रिया सहचर
नहीं होती है। और भी कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आपको परिभाषा दी जाए तो उसी हिसाब से उस परिभाषा को लगा दीजिए। तो देखिए कि अगर इस नियम का पालन करती है तो संक्रिया सहचर्य है, पहले नियम का पालन करती है तो संक्रिया क्रममीन में है। किसी द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए के लिए एक अवयव ई बिलोंग्स टू ए यदि इसका अस्तित्व है तत्समक कहलाता है। यदि ए स्टार ई बराबर ए आए या ई स्टार ए निकालें या ई ए स्टार ई या ई स्टार ए निकालें। जैसे योग में तत्समक अवयव क्या होता है? जीरो। जैसे ए को जीरो में अगर किसी संख्या में जोड़ें तो ए ही आएगा, या जीरो को ए में जोड़ दें तो आंसर क्या होगा? हमको ए ही प्राप्त हो गया। तो जीरो का है योग का तत्समक अवयव है। इसी प्रकार गुणा का तत्समक अवयव क्या है? ए का गुणा एक में करें तो ए आएगा, और एक का गुणा ए में कर दें तो ये योग का तत्समक और ये गुणा का तत्समक। गुणन का तत्समक अवयव क्या होगा? एक। योग का तत्समक अवयव क्या होगा? जीरो। तो इस प्रकार से ये सारे हमने प्रगुण पढ़ लिए संक्रिया के। अब अगले वीडियो में देखेंगे सवाल। धन्यवाद।